पहलगांव की घटना को लेकर किन्नर समाज ने शहीदों को श्रद्धांजलि देकर सरकार से आतंकवाद को खत्म करने की मांग की। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर कश्मीर के पहलगांव में हुई आतंकी घटना को लेकर संपूर्ण भारत में आक्रोश और सभी धर्म के लोग आतंकवाद और पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं। इस कायराना हरकत की निंदा कर रहे हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो इसी क्रम में अयोध्या के मंगलामुखी किन्नर समाज के मुखिया गद्दी नसीर पिंकी मिश्रा के नेतृत्व में मुगलपुरा स्थित सम्मन शाह के तकिया के पास गुलाब भवन में कश्मीर के पहलगांव में शहीदों की याद में सैकड़ों किन्नरों ने मौन रखकर श्रद्धांजलि देकर नमन कर आतंकवाद मुर्दाबाद व पाकिस्तान मुर्दाबाद ने किनारे लगाकर आक्रोश जाहिर किया और भारत के प्रधानमंत्री से मांग की कि जिस तरह से पर्यटकों पर आतंकियों ने कायराना हमला किया है, हम किन्नर समाज की घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि हमारे भारत देश को आतंकवाद मुक्त देश बनाएं और पाकिस्तान को इस कायराना हरकत की कठोर से कठोर सजा दें ताकि दोबारा इस तरह की घटना ना घटे। वहीं पिंकी मिश्रा ने कहा कि किन्नर समाज सरकार के साथ है। पहले भी हम इंदिरा गांधी के समय में भी आंदोलन कर चुके हैं और अभी हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने को तैयार है। हमारी मांग है कि सरकार आतंकवाद को खत्म करे। वहीं कहा कि कुछ लोग हमारे भारत की एकता अखंडता को तोड़ना चाहते हैं। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई हैं। पिंकी मिश्रा ने कश्मीर के मुसलमानों की तारीफ कर कहा कि जिस तरह से आदिल साहब पर्यटकों की हिफाजत करते हुए आतंकियों से भिड़ गए और शहीद हो गए, उनको मेरी तरफ से श्रद्धांजलि है और कश्मीरी पुलिस ने पर्यटकों की मदद किया। यह हमारे देश की एकता भाईचारा है जो हमेशा रहेगा। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। पहलगाम में जो भी ये दुखद घटना घटी है, इससे हम पूरा समाज, हमारा पूरा किन्नर समाज घोर निंदा करता है और हमारी सरकार से यही अपील है, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी से हमारी यही अपील है हमारे पूरे किन्नर समाज की कि हमारे भारत से इस आतंकवाद को आज़ाद किया जाए, मुक्त किया जाए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। लवली नाम है, मैं अयोध्या गतिपति जी की शिष्य हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, और हम एकत्रित इसलिए हुए हैं, हम एक ही जगह के हैं। ये हमारे पूरे अयोध्या ज़िले के किन्नर समाज के हैं और ये किन्नर समाज गद्दीपति, मैं पिंकी मिश्रा किन्नर। हमारा ये कहना है जो पहलगांव में इतना आतंक हुआ है, छोटे छोटे बच्चों के साथ, किसी नवविवाहिता के साथ में, है ना, हिंदू मुस्लिम पूछ के उनका साथ में ऐसा हुआ, 26 लोग मौतें हुई हैं। तो उन बच्चों को देख के, उन मौतों को देख के किन्नर समाज का भी दिल बहुत दुखी हुआ है, बहुत रो रहा है अंदर से भी कि हमारा इसी तरह होगा तो हम सब कहाँ जाएंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय योगी जी से हमारा ये कहना है कि देखिए आतंक बहुत बढ़ गया है। आए दिन किसी माँ की गोद सुनी होती है, किसी सुहागन का मांग सुनी होती है, किसी बच्चों से, बेटी बेटों के, माँ बाप का साया उठ जाता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं मोदी जी से और प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि इसको ख़त्म किया जाए, हर हाल में इसको मिटाया जाए, आतंक से, आतंकवादियों से हमें छुटकारा दिलाया जाए हिंदुस्तानियों को। और मैं तो बार बार यही कहूँगी कि जो ये कहा जा रहा कि हम इधर से जो है पानी रोक रहे हैं या क्या कर रहे हैं, अभी बयान आया, एक बाबा बोल रहे हैं, कोई हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, उसको ये करना है, वो करना। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के मेरे किन्नर समाज से की तरफ से रिक्वेस्ट है कि आतंकवाद को मिटाया जाए। बस हम लोग इतना ही चाहते हैं। अब जो तो गए हैं, 26 मौतें हुई हैं, खड़े करके गोली मार दिया गया, जो तो चले गए वो वापस नहीं आएंगे। लेकिन अब हम यही चाहते हैं कि जो हैं वो तो सुरक्षित रहें, उनके बच्चे तो सुरक्षित रहें, मांग का सिंदूर तो बना रहे, माता पिता का साया तो बच्चों पे बना रहे, किसी का जो है माँ की कोख तो ना उजड़े। हम यही चाहते हैं सरकार से कि इतना ज़रूर ध्यान दिया जाए, क्योंकि किन्नर समाज को पालने वाला जनता ही है। कि अगर ऐसा काम नहीं तो हम लोग रोड पे उतरेंगे और धरना भी देंगे पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान के खिलाफ धरना देंगे, अनशन पे भी बैठेंगे अगर इनका कुछ हला भला नहीं हुआ तो यही है कि शोक सभा हमारी थी कि जो 26 मौतें हुई हैं, जब उन भाइयों की, उन बच्चों की या जवानों की, उनकी औरतों की, जो भी उनके श्रद्धांजलि के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। ये हमारे सारे अयोध्या ज़िले के किन्नर हैं और हम लोग यहाँ पे हैं। बस इतना दिल में मेरे दुख है और लगाना चाहती हूँ, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, वंदे मातरम, वंदे भारत माता की जय। यही चाहती हूँ कि भारत मेरा, हिंदुस्तान आतंकवाद मुक्त होना। आज हमारा कार्यक्रम यही था, जो किन्नर समाज हमें लोग जी पढ़ रहे हैं, उन्हीं जनता जनार्दन से, उनका दुखद घटना देख के हमको बहुत आत्मा दुखी हुआ
कि जब हमारा परिवार नहीं रहेंगे तो हम लोग कहाँ भरण पोषण होगा। इसलिए बहुत दुखी हैं। इसलिए उनके शोक में आज हम लोग एकत्रित हुए हैं सब लोग कि हम शोक संविदा कर रहे हैं। और हम यही चाह रहे हैं, दरख्वास्त चाह रहे हैं सरकार से कि आतंकवाद भारत से मुक्त हो, पूरे विश्व से आतंकवाद मुक्त होना चाहिए। पूरे विश्व से आतंकवाद मुक्त होना चाहिए। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जय श्री राम, जय हिंद। मुर्दाबाद। हम किन्नर समाज के इनके हम अयोध्या के जो होते हैं गद्दीपति के हम भाई हैं, परिवार है, वही है। हमारा नाम मौसमी किन्नर। माध्यमिक शिक्षा परिषद के हाईस्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा फल में छात्र छात्राओं ने मारी बाजी। पूरा मामला प्रभु श्री रामनगर अयोध्या का, जहां पर रामनगर अयोध्या में भी माध्यमिक शिक्षा परिषद के हाईस्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा में इस बार जिले का निराशाजनक परिणाम सामने आया। हाईस्कूल टॉप 10 प्रदेश की सूची में एक छात्र स्थान बना पाने में कामयाब हुए। वहीं उसरू अमौना अयोध्या स्थित देवा इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों ने जिला मेरिट सूची में अपना स्थान बनाया। 100% बोर्ड परीक्षा परिणाम के साथ जिले में स्थान बनाए। हाईस्कूल परीक्षा परिणाम के विद्यालय के छात्र शिवांश ने 94.5% अंकों के साथ जिले की मेरिट सूची में 9वां स्थान। 3 छात्रों आदर्श पांडे, प्रतीक सिंह व सत्यम चौरसिया ने 94.3% अंक प्राप्त कर जिले की मेरिट सूची में 10वां स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम में सामान्य हिंदी में 98% अंकों के साथ श्रेया तिवारी व तनु चौरसिया टॉपर रहे। प्रधानाचार्य नमिता मिश्रा ने इस अवसर पर सभी छात्र छात्रों, शिक्षकों तथा अध्यापकों को शुभकामनाएं प्रेषित की। वहीं विद्यालय निदेशक सहदेव उपाध्याय ने कहा कि छात्र छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करके अपने माता पिता, विद्यालय, क्षेत्र, समाज को गौरवान्वित किया है। मैं सभी छात्र छात्राओं को सफलता पर उनके भविष्य हेतु हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। 100% परीक्षा परिणाम और मेरिट सूची में स्थान उत्कृष्ट शिक्षण का प्रमाण है। इससे सुनिश्चित होता है कि विद्यालय, शिक्षक, छात्र छात्रा व अभिभावक सभी उत्तम शिक्षा के संकल्प। तो वहीं बोर्ड की ओर से जारी सूची में अनुसार माधव सर्वोदय इंटर कॉलेज उसरू अमौना के छात्र अनूप कुमार को प्रदेश की टॉप 10 सूची में 39वां स्थान हासिल हुआ है। अनूप कुमार को 600 में से 589 अंक मिले। उन्होंने कुल 96.50% अंक हासिल किए। जबकि कनौसा कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा कसफ फातिमा को हाई स्कूल टॉप 10 में स्थान मिला है। कसफ को 600 में से 578 अंक मिले। कसफ का कुल प्राप्तांक प्रतिशत 96.33% है। इसके अलावा इंटरमीडिएट के नतीजों के भी एक छात्र प्रदेश के टॉप 10 की लिस्ट में स्थान नहीं बना सका। जिले में कुल 109 परीक्षा केंद्र बने। इस बार 79,206 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होते, जिनमें से 39,713 इंटरमीडिएट के और 39,493 छात्र छात्रा शामिल हैं। बच्चों ने इसका श्रेय अपने गुरुजनों व माता पिता को दिया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, आजम खान, अयोध्या। तो आप ही लोगों के ज़रिए तो चला हमको कि हाँ इसका जो है इतना परसेंटेज है या इसने ज़िले में इसका रैंक आया है। और बाकी भाई एक बाप हैं तो खुशी तो उसकी तो कोई वही है ही नहीं कि कितनी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमने सोचा था कि बिल्कुल, बल्कि इससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट करते थे कि हाँ इसका नंबर आएगा। लेकिन कोई प्रेशर हम लोगों की तरफ से नहीं था, क्योंकि हम लोग ये जानते थे कि जितना ये मेहनत कर रही है उस हिसाब से ठीक है। जो क्या पढ़ाई का टाइमिंग रहता था, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? भैया दिन भर तो हम देखते थे, पढ़ाई करती थी। इनकी मदर को ज़्यादा गया है और इनके दादा ने इनको लोग को बहुत ज़्यादा वो किया था, इंस्पायर किया था पढ़ाई के लिए, क्योंकि उनका हमेशा ही रहता था कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए, बहुत आगे बढ़ना चाहिए। भैया पूरा सपोर्ट रहेगा, क्योंकि अब ये जहाँ तक पढ़ाई करेंगे हम लोगों को तो पूरा सपोर्ट रहेगा कि हम लोग चाहते हैं कि डॉक्टर बने, लेकिन एक इंसानियत वाले डॉक्टर बने, देश की सेवा करें, आगे बढ़ें और रेगुलर मेहनत करें और मोबाइल से थोड़ा दूरी रखें। SM खालिद। सर्वप्रथम हम सभी प्रदेशवासियों को बधाई देंगे, अपने विद्यार्थियों को जो अथक मेहनत प्रयास करके प्रदेश में जिले के मेरिट लिस्ट में आए हैं। और उनके अभिभावकों को भी हम प्रणाम करना चाहेंगे कि उन्होंने इस तरह जो है अपने बच्चों के पीछे मेहनत करके उनका नाम रोशन किया है। जो बच्चे किसी कारणवश असफल हुए हैं उनको भी हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित ही वो आगे मेहनत करके और अच्छे अंक ला करके अब मेरिट में आने का प्रयास करेंगे। देखिए, मेरिट लिस्ट हमारे ज़िले में हाई स्कूल में हमारा बच्चा जो है जिले के मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है जो है। तो आप देखिए, हाई स्कूल में हमारा बच्चा अनूप कुमार 579 नंबर यानी 96.5%।
प्रदेश में 9वां स्थान और ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हमारे हाई स्कूल के 5 बच्चे ज़िले के टॉप 10 लिस्ट में आए हैं और इंटरमीडिएट में भी हमारे सारे बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, अच्छे अंक से पास हुए हैं। सारे बच्चे जो है सभी अपने बच्चे हैं और मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा अपने विद्यालय की तरफ से, अपने विद्यालय पूरे परिवार की तरफ से, कि सारे बच्चे आगे चल करके देश की और समाज की सेवा करें और हमारा देश पुनः विश्व गुरु बने और विश्व में हमारे देश का पुनः नाम हो, ऐसा हमारा निवेदन सभी बच्चों से। धर्मेंद्र कुमार पाठक, प्रधानाचार्य, माधव सर्वोदय इंटर कॉलेज, तमोना, अयोध्या। हाँ, नहीं रिज़ल्ट तो इन्होंने ही देखा था क्योंकि हम तो अपने स्कूल में थे, वहाँ पे नहीं था नेट, तो इन्होंने ही देख के बताया था कि मगर ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी थोड़ा, क्योंकि फिर ये पता नहीं चला था मेरिट लिस्ट वाला, वो सब तो आप ही लोग के ज़रिए पता चला जब फ़ोन आया तब थोड़ा सा। आप भी एक टीचर है, आप जो किसको देंगी बच्ची को? हमारी तरफ से तो फुल सपोर्ट है, अब ऐसे क्योंकि अब हम भी टीचर हैं तो उसको थोड़ा बहुत पढ़ाई के बारे में जो भी प्रॉब्लम होती है तो पूरी हमारी कोशिश रहती है कि उसको सॉल्व किया जाए। जी देखिए, जैसे उसकी मेहनत थी उसको देखते हुए तो हम लोग को उम्मीद थी, क्योंकि वो बहुत ही उसने मेहनत किया था। हाँ, फ्री टाइम में काम करती थी वो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई पे ही रहती थी, वो घर के कामों में भी मेरा हाथ बटाती थी। बिल्कुल, उसको जो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जो उन्हें कमी महसूस होगी, जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी, वो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उनको हम उपलब्ध कराएं और कहीं कोई परेशानी ना हो। जी। ये रिज़ल्ट आया स्टेट बोर्ड का और मेरे बच्चे लगभग हर साल टॉप 10 की सूची में रहते हैं और इस बार भी हमारे हाई स्कूल के 4 बच्चे ज़िले में जो टॉप 10 की सूची बनती है उसमें 4 बच्चे हमारे आए हैं। अधिकतम परसेंटेज जो गया है हमारे बच्चों का वो 94% गया, 94.5। और हम समझते हैं कि देखिए, पढ़ाई बच्चों को करना चाहिए और स्कूल को पढ़ाई करना चाहिए, करवाना चाहिए टीचरों से, योग्य अध्यापक रखना चाहिए और बच्चों को अनुशासन में रखते हुए उनको अच्छे नागरिक बनाने पर जोर देना चाहिए। हमारा यही प्रयास रहता है कि नंबर भले कम आवे बच्चे, नंबर कोई ज्ञान का पैमाना नहीं है, लेकिन बच्चों में पढ़ने की एक ललक रहे। नंबर तो कभी कभी हमारे एग्जाम में लोग कम ज़्यादा भी कर देते हैं, बाई चांस बच्चा कम भूल गया, कम लिख पाया, नंबर कम पा गया, तो वो कोई ज्ञान का पैमाना नहीं बनता एग्ज़ाम। लेकिन अनुशासन में रहे बच्चा, रेगुलर पढ़ाई करे, अपने लक्ष्य पे नज़र रखे, इसका ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी चीज़, हमारे यहाँ 100% रिजल्ट गया है हाई स्कूल और इंटर का, तो कमज़ोर बच्चों के लिए हम कहना चाहेंगे कि जो बच्चे हमारे कम नंबर पाए हैं, कमज़ोर हैं क्लास में या रैंक में नहीं आते हैं, उनको भी हताश नहीं होना चाहिए और उनको अपने लक्ष्य पे नज़र रखते हुए सतत प्रयास करना चाहिए। आगे आने वाले दिनों में वो अच्छा करेंगे। इंटरमीडिएट में हाई स्कूल का जो हमारा है वो 84.6% गया है और उसके लगातार 84, 83 कई बच्चे गए हैं लगातार, मेरे पास लिस्ट है। तो उनके लिए हम कहना चाहेंगे, ये टॉप 10 की सूची से थोड़ा सा पीछे रह गए हैं इंटर वाले, इनके लिए हमारी बधाई देता हूँ। इनको भी बहुत अच्छे हैं और इन्होंने अच्छा प्रयास किया। स्कूल में जिन बच्चों ने ज़िले में जगह बनाई टॉप 10 में, उनमें है शिवांश शुक्ला 94.50% और दूसरा आदर्श पांडे है 94.33 और तीसरा प्रतीक सिंह है 94.33 और चौथा है सत्यम चौरसिया 94.33। ये बच्चे ज़िले में अपना स्थान बनाए हैं। क्या कहेंगे इनके लिए बहुत अच्छा हम संदेश ये देना चाहेंगे, इनको बधाई देना चाहेंगे कि आगे बढ़ें, अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें और अपने माता पिता के कहने के अनुसार आगे बढ़ें, जीवन में अपनी सफलता प्राप्त करें। हमारा प्रयास रहेगा, जो अभी इसके बाद भी बच्चा 93% आया, 93% आया है, लगातार बच्चे आए हैं इस तरह, तो सब बच्चे अच्छे हैं। नंबर कम थोड़ा चलता रहता है, नंबर कम पाए ज़्यादा पाएँ, पढ़ाई करें अच्छी। बच्चों के लिए शुभकामना मेरी ये है कि पढ़ाई करें, अच्छे नागरिक बने, अच्छी मेहनत करें, अपने गुरुजनों का माता पिता का कहना माने और देश के भविष्य उपाध्याय प्रबंधक देवा इंटर कॉलेज ममोना अयोध्या। हम क्लास 10C में थे, कनौसा कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, और मेरे 96.33% आए हैं।
इसका श्रेय मेरे अम्मी पापा को और मेरे स्कूल के टीचर्स को, मेरे स्कूल को और मेरी जो 10th की टीचर्स थी उनको देना चाहेंगे। किस तरह से? पढ़ाई तो रेगुलर करते थे, डेली बेसिस पे करते थे और फर्स्ट डे से ही करते थे और रिवीजन पे बहुत ध्यान देते थे और लास्ट में PYQs भी किए थे काफ़ी सारे। क्या आगे क्या आगे? हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। पूरा सपोर्ट था कि अगर नहीं भी को आया तो कोई बात नहीं, पूरा सपोर्ट था। अच्छा, हमको बहुत खुशी हुई थी। पहले तो लगा था हम नहीं आए हैं, फिर बाद में पता चला कि अच्छा आए हैं। अच्छा कैसे? तो खुद से तो देखा था अपना परसेंट, फिर बाद में अम्मी से पता चला था कि डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, फिर बाद में एक रिपोर्टर बताए थे कि स्टेट में भी आए हैं। आपको पढ़ाई शुरू से ही करनी है, लास्ट मोमेंट के लिए नहीं छोड़नी है, रिवीजन टाइम टू टाइम करना है, आपके स्कूल में जो हो रहा है उस पर ध्यान देना है और अपने टीचर्स की बात फॉलो करनी है। नहीं, खुद से पढ़ा? जी। कितने घंटे पढ़ाई? डेली, मतलब ऐसा था कि पढ़ते थे, रोज़ पढ़ते थे, कभी कम हो जाता था, कभी ज़्यादा हो रहता था, तो मगर डेली पढ़ते थे। क्या नाम आपका? मेरा नाम कश्यप फातिमा है। पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर डॉक्टरों के संगठन ने शांतिपूर्ण मार्च निकालकर विरोध जाहिर किया। पूरा मामला प्रभु श्री रामकृष्ण अयोध्या का, जहां पर पहलगाम में हुई आतंकी घटना को लेकर डॉक्टरों में भी आक्रोश देखने को मिला। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन व इंडियन डेंटिस्ट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में शहर के सभी डॉक्टर सिविल लाइन में एक होटल में एकत्रित होकर पहलगाम में हुए शहीदों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया और होटल से शांतिपूर्ण पैदल मार्च निकालकर गांधी पार्क पहुंचे विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर RK बनोधा व सेक्रेटरी डॉक्टर प्रवीण मौर्य ने कहा कि हम सब डॉक्टर इस तरह की आतंकी घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं तो देश के प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री से अपील करते हैं कि जो भी आतंकवादी उनको ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, उन्हें मृत्यु दंड दिया जाए, जिससे कभी भी आतंकी हमला करने से पहले सोचें। आज हम लोगों ने इस घटना का विरोध करते हुए पैदल मार्च गांधी पार्क तक निकाला और शहीदों को श्रद्धांजलि दिया और ईश्वर से कामना की कि इस दुख की घड़ी में परिवार वालों को दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। हम लोगों को पूर्ण भरोसा है कि जल्द मोदी जी कुछ बड़ा एक्शन लेंगे। इस विरोध प्रदर्शन में डॉक्टर रजनीश, डॉक्टर सैफी, डॉक्टर मदान, डॉक्टर अनूप, डॉक्टर अर्जुन सिंह, डॉक्टर खुशबू, डॉक्टर ओमकार गंगवार, डॉक्टर प्रभात, डॉक्टर प्रवीण मौर्य, डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव, डॉक्टर कुमार वैभव, डॉक्टर हरिओम यादव, डॉक्टर RK बनोधा, डॉक्टर अफरोज खान व अन्य डॉक्टर्स मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। इसका क्या कार्यक्रम है और क्या हम लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पे जो पहलगाम में एक निर्मम हत्या हुई है 26 लोगों की, उसमें उसी के खिलाफ विरोध में हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हम लोग की मांग यही है कि सरकार से जल्द इस चीज़ पर कार्रवाई करी जाए और इस चीज़ को एक अंजाम दिया जाए और किसी भी तरह की आतंकी घटना सख्त तौर पे निंदनीय है। इसीलिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे मार्च शाहने अवध से लेके गांधी पार्क तक निकाला जाएगा। ज्ञापन भी दिया जाएगा और अभी सारे डॉक्टर्स इंडियन डेंटल एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मिलके यहाँ से लेके गांधी पार्क तक मार्च निकाल के ज्ञापन देंगे। डॉक्टर अंकित स्वरूप, प्रेसिडेंट IDA। आज और इसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? आज का कार्यक्रम मुख्य रूप से इंडियन डेंटल एसोसिएशन का है, उसके साथ में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और डॉक्टरों का जितने भी ग्रुप हैं, फिजिशियन एसोसिएशन, ऑप्थेल्मिक एसोसिएशन, सारे एसोसिएशन मिलके जो कश्मीर में जो घटना घटी है, 26 लोगों की निर्मम हत्या हुई है, उसका हम लोग विरोध करते हैं और उसमें जो भी लोग दोषी हैं सरकार से चाहेंगे उन्हें जल्दी से जल्दी पकड़ के और जो एकदम बस सज़ा है सख्त सज़ा दी जाए। सर इसमें मार्च का निकालेंगे तो कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे? मार्च निकालने का है यहाँ, क्यों हम लोग पार्क तक चलेंगे और वहाँ पर जो है जो लोग शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि क्या ज्ञापन भी? हाँ, ज्ञापन भी देंगे। सरकार से सरकार से यही मांग है कि जो लोग भी दोषी हैं उनको जल्दी से जल्दी और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, जिससे इस तरह की घटना रिपीट नहीं हो आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरह से निर्दोष और टेररिज्म की हत्या करी गई है उसमें मासूमों के, उसको अगर आप वीडियो देख लेंगे तो एकदम से रूह कांप जाने वाली जो घटना है और बहुत ही ज़्यादा जो है कायराना हरकत है, जो इसका हम लोग विरोध करते हैं। गुड नेम सर। डॉक्टर RK बनोधा, IMA प्रेसिडेंट, अयोध्या। अयोध्या पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। कहा कि दुख की घड़ी में केवल बयानी, ठोस कार्य और नियोजन महत्वपूर्ण होता है। भारत ने पाकिस्तान को आर्थिक, सामाजिक और राजनयिक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत कठोर संदेश दिया है। पानी रोके गए, समझौता तोड़ा गया, दूतावासों से अधिकारियों को वापस बुलाए गए, यहाँ से वापस भेजे गए, पाक नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए कहा गया है।
यह वैश्विक मंच पर सबसे सख्त कार्रवाइयों में से एक है। आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई को पूरी दुनिया ने देखा है। आतंकियों को सहयोग देने में जिस पर संदेह था उसको घर को ध्वस्त होते हुए पूरी दुनिया ने देखा। आतंकी घटना में दिवंगतों की आत्मा की शांति की कामना की। दिनेश शर्मा ने अयोध्या को बताया कि विश्व का आकर्षण केंद्र कहाँ, और कहा कि अयोध्या अब धार्मिक पर्यटन का केंद्र बन चुकी है। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से अयोध्या एक नवीनतम नगरी के रूप में उभरी है, जो अब विश्व स्तर पर आकर्षण का केंद्र बन गई है। हजारों वर्षों तक इसकी छवि बनी रहेगी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। और दुख के क्षण में बयान नहीं, कार्य नियोजन देखा जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो प्रयत्न किए गए हैं, मैं समझता हूँ पूरे देश को उस पर विश्वास है। पाकिस्तान को सबक, चाहे वो आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में, राजनयिक रूप में, विदेशी नियमों के अंतर्गत, अब पहले वाला तो समय नहीं है कि एकदम से ही तीर धनुष चल गए और महाभारत का युद्ध हो जाए। निश्चित रूप में जो सामरिक नियोजन है वो भारत का बेहतर है कि उनका पानी रोका है। उनसे राजनीतिक संबंधों में एक तरीके से हमने उनका समझौता को तोड़ दिया है, और समझौता के साथ साथ हमने अपने दूतावास के लोगों को बुलाया, उनके दूतावासों को वापस भेजा है। हमने कुछ समय दिया है कि पाकिस्तान के नागरिक यहाँ से चले जाएं और भारत के नागरिक वहाँ से चले आए। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश के द्वारा अपने पड़ोसी देश के विरुद्ध उठाए गए कठोरतम कार्रवाई और कदमों में से एक शामिल है। तो मैं यही कहूँगा कि सदात्मा हैं जिनकी मृत्यु हुई, उनकी आत्मा को ईश्वर सद्गति दे। प्रभु राम से यही कहूँगा कि अपने चरणों में स्थान दें और उनके परिवार वालों को शक्ति दे। ये आताताई मैं समझता हूँ जैसे नक्सलवाद समाप्त कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वैसे बहुत हद तक उन्होंने ये कश्मीर पे जो आतंकवाद था उसको नियंत्रण किया रहा। ये बहुत दिन के बाद ये दुखद घटना नहीं घटनी चाहिए थी, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आतंकवाद के खिलाफ कोई कार्रवाई में कोई गति में धीमापन आया होगा। आज पूरी दुनिया ने उस आतंकी का जो जिसकी पर संदेह था उसके घर को ध्वस्त होते हुए देखा है। तो निश्चित रूप में कोई भी कहीं भी होगा वो बचेगा नहीं, दंड का पात्र बनेगा।